सूर्य का नीच भंग राजयोग 18 अक्टूबर से 17 नवंबर 2023 8 राशियों के लिए जबरदस्त फल प्रदायक। नमस्कार, मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 18 अक्टूबर 2023 प्रातः 9:04 पर ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव अपनी वर्तमान राशि कन्या राशि को छोड़कर अपनी नीच की राशि तुला राशि में गोचर करेंगे और तुला राशि में सूर्य का गोचर 17 नवंबर प्रातः तक रहेगा। सूर्य आत्मा, पिता, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, उच्च सरकारी नौकरी के कारक होते हैं और सूर्य का राशि परिवर्तन आपके जीवन में क्या प्रभाव डालेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। जब भी कोई ग्रह अपनी उच्च की राशि, मित्र राशि या स्वराशि में गोचर करता है तो वो अपना सर्वाधिक श्रेष्ठ फल प्रदान करने वाला होता है, जबकि इसके विपरीत नीच का ग्रह कष्टप्रद और पीड़ादायक होता है। सूर्य एक वर्ष में सभी 12 राशियों में गोचर करते हैं और मात्र एक माह का गोचर ऐसा होता है जिसमें सूर्य नीच के होते हैं और वो है तुला राशि। सूर्य जब तुला राशि में गोचर करते हैं तो नीच के हो जाते हैं, लेकिन इस वर्ष के गोचर में विशेष बात यह है कि 8 राशियां ऐसी हैं जिनकी कुंडली में सूर्य का नीच भंग होगा और सूर्य नीच भंग राजयोग बनाएंगे। जब सूर्य नीचभंग राजयोग बनाएंगे तो उच्च के समान फल प्रदान करेंगे। उन 8 भाग्यशाली राशियों में जिनकी कुंडली में नीचभंग राजयोग बन रहा है उनमें सिंह राशि भी एक भाग्यशाली राशि है। तो सूर्य के राशि परिवर्तन का सिंह राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी और उसी के आधार पर आपको इस वीडियो को समझना है। तो ये है सिंह राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव और सूर्यदेव 18 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करके कुंडली के पराक्रम भाव में गोचर करेंगे। यहाँ पर 19 अक्टूबर को बुध भी आ जाएंगे और मंगल यहाँ पर पहले से गोचर कर रहे हैं। कुंडली के सप्तम भाव, तीसरे भाव में सूर्य, बुध और मंगल का त्रिग्रही योग बनेगा और इस योग पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी। अब यहाँ पर जैसे ही सूर्य कुंडली के तीसरे भाव में गोचर करेंगे तुला राशि में होंगे और तुला राशि में सूर्य नीच के हो जाते हैं। लेकिन ज्योतिष शास्त्र का एक सिद्धांत है कि कोई भी ग्रह जिस राशि में नीच का हो रहा है उस राशि में उच्च का ग्रह, उस राशि में जो ग्रह उच्च का होता है अगर वो केंद्र के भाव में गोचर करे तो उसका नीच भंग हो जाता है। अब यहाँ सूर्य तुला राशि में गोचर कर रहे हैं। तुला राशि में शनिदेव उच्च के होते हैं। शनिदेव का गोचर कुंडली के सप्तम भाव में है, केंद्र के भाव में है और इस वजह से सूर्य का नीच भंग हो जाएगा। 18 अक्टूबर से 17 नवंबर तक सूर्य का नीच भंग राजयोग बनेगा कुंडली के पराक्रम भाव में। तो नीच राशि में गोचर करने का प्रभाव तो समाप्त हो गया, लेकिन यहाँ पर दूसरी समस्या है और वो समस्या है केतु के कारण। 14 अक्टूबर को केतु के प्रभाव से ही सूर्य ग्रहण लगा था और 18 अक्टूबर को केतु के साथ होंगे सूर्य, तो यहाँ पर ग्रहण दोष लगेगा। केतु 30 अक्टूबर तक यहाँ पर गोचर करेंगे तो 30 अक्टूबर तक सूर्य पर ग्रहण दोष का प्रभाव रहेगा। भले ही सूर्य
उच्च के समान फल देने वाले स्थिति में होंगे। तो इस समय क्या करना है आपको, देखिए लग्न के स्वामी हैं सूर्य। सूर्य जो हैं वो हमारे स्वास्थ्य के कारक होते हैं, हमारे पराक्रम पुरुषार्थ के कारक होते हैं। सूर्य हमारा आत्मबल है। 30 अक्टूबर तक थोड़ा सा आपको स्वास्थ्य को लेकर के सावधान रहना पड़ेगा। आपके अंदर पराक्रम पुरुषार्थ की कमी आ सकती है। कोई कार्य जो आप करना चाहते थे, हो सकता है कि वो उस कार्य को शुरू करने का साहस आपके अंदर ना हो पाए। पिता से या गुरु से भी किसी वजह से संबंध आपके खराब हो सकते हैं, और आर्थिक दृष्टिकोण से भी 30 अक्टूबर तक का समय अच्छा नहीं रहेगा। तो इस समय को आप बड़ी शांति से धैर्यपूर्वक निकाल दीजिएगा। सूर्यदेव का उपाय करते रहिएगा। बहुत आसान उपाय है। प्रातःकाल सूर्योदय से 1 घंटे पूर्व सूर्योदय के बाद 1 घंटे के भीतर आप सूर्यदेव को जल प्रदान कीजिए, अर्घ्य दीजिए। एक तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, लाल चंदन ये डाल करके सूर्यदेव को 3 बार में अर्घ्य दीजिए, और उसके बाद गायत्री मंत्र का पाठ कीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए। पिता से, गुरु से अपने संबंध बहुत अच्छे बना करके रखिए। किसी भी वजह से संबंध खराब हैं तो संबंधों को सुधारने का प्रयास कीजिए। ये छोटे छोटे उपाय आप करते रहेंगे, कोई बहुत बड़ा उपाय नहीं करना है। तो सूर्य का जो ग्रहण दोष है उसका कोई नकारात्मक प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। अब आइए समझते हैं कि 30 अक्टूबर के बाद क्या स्थिति बनेगी। सूर्य का नीचभंग राजयोग तो 18 अक्टूबर से ही बन जाएगा, लेकिन इसका लाभ आपको 30 अक्टूबर के बाद मिलेगा। अब देखिए, ज्योतिष शास्त्र का एक सिद्धांत है कि कुंडली का कोई भी भाव जिस पर 2 या 2 से अधिक ग्रहों का प्रभाव हो, उस भाव से संबंधित फल आपको निश्चित रूप से मिलते हैं। कुंडली का 9वां भाव एक ऐसा भाव है जिस पर मंगल की दृष्टि, बुध की दृष्टि, सूर्य की दृष्टि, शनि की दृष्टि, 4 ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, और भाग्य के कारक देवगुरु बृहस्पति स्वयं 9वें में गोचर कर रहे हैं। इस समय 9वें भाव का सबसे बड़ा प्रभाव रहेगा आपके जीवन पर। भाग्य का बहुत बड़ा प्रभाव होगा आपके जीवन पर 30 अक्टूबर के बाद से 17 नवंबर तक, क्योंकि सूर्य 9वें भाव में कारक होते हैं, भाग्य के कारक होते हैं। सूर्य देवगुरु भाग्य के कारक होते हैं। सूर्य गुरु की दृष्टि भाग्य के भाव पर, बुध की दृष्टि, मंगल की दृष्टि, तो 9वां भाव इस समय एक्टिवेट होगा, और 9वें भाव से संबंधित जो भी फल आपको मिलने चाहिए वो सभी फल आपको इस समय प्राप्त होंगे। 9वां भाव भाग्य का होता है, भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, और जब भाग्य का साथ आपको मिलेगा तो आपके जो भी बिगड़े हुए काम हैं, जो भी रुके हुए कार्य हैं, वह सभी कार्य आपके पूरे होंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि 9वां भाव जो है ये धर्म को शो करता है। गुरु धर्म सत्कर्म के कारक हैं। सूर्य की दृष्टि पड़ रही है। आपका मन धर्म में, आध्यात्म में लगेगा, धर्म में आस्था बढ़ेगी, ईश्वर में आस्था बढ़ेगी। लेकिन एक बहुत अच्छी बात ये होगी, आप इसका दिखावा नहीं करेंगे। आपने अपने मन से, अपने अंतःकरण से आप धर्म और ईश्वर में आस्था रखेंगे, और इसका आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। सूर्य राजा हैं,
राजा क्या होता है? राजा अपनी प्रजा की रक्षा करती है। नवम भाव से जब सूर्य का संबंध बनता है तो आपका स्वभाव रक्षात्मक होता है, यानी आपको ये लगेगा कि आपका जन्म ही दूसरों की रक्षा करने के लिए हुआ है। और फिर मंगल की भी दृष्टि पड़ रही है। मंगल तो रक्षक होते ही हैं, मंगल तो डिफेंस के कारक हैं, सुरक्षा के कारक हैं। और आप के भाग्य भाव पर जब मंगल की दृष्टि पड़ेगी तो आपकी सोच ये होगी कि आप दूसरों की हेल्प करेंगे, दूसरों की मदद करेंगे, और इससे आपके नेम फेम में वृद्धि होगी, आपको यश प्राप्त होगा। कार्य तो आपके बनेंगे ही, सेल्फ डिपेंड होंगे आप, और आप ये चाहेंगे कि आपको किसी का सहयोग न लेना पड़े और आप अपने बल पर जीवन में आगे बढ़ेंगे। मंगल की भी दृष्टि है, सूर्य की भी दृष्टि है, तो आप अद्भुत पराक्रमी होंगे, साहसी होंगे। बड़ा से बड़ा कार्य है वो आप अपने पराक्रम पुरुषार्थ से पूरा करेंगे। हालांकि चूँकि मंगल सूर्य आपके लग्न भाव के भी स्वामी हैं, लग्न भाव आपका व्यक्तित्व है, तो आपके व्यक्तित्व में थोड़ा अहंकार, क्रोध, ईगो प्रॉब्लम तो होगी, लेकिन आप अपने कार्य क्षेत्र को लेकर बहुत अधिक सीरियस होंगे। आप अपने कार्य क्षेत्र में एक लक्ष्य निर्धारित करेंगे और उस लक्ष्य को निर्धारित करते हुए आगे बढ़ेंगे। और साथ ही साथ आपका जीवन का जो उद्देश्य है वो यही होगा कि आप आगे बढ़ें। आगे बढ़ने के लिए ही आपका जन्म हुआ है, इस तरह की सोच आपकी बनेगी इस समय। नवम भाव जो है इतना महत्वपूर्ण भाव है और इस भाव का संबंध पंचम भाव से बन रहा है। देखिए, गुरु नवम में गोचर करते हुए पंचम पर दृष्टि डाल रहे हैं और पंचम के स्वामी भी हैं। गुरु संतान के कारक होते हैं, शिक्षा के कारक होते हैं, भाग्य के कारक होते हैं। नवम में गोचर करते हुए जब पंचम पर दृष्टि डालेंगे तो आपके संतान की भी भाग्योन्नति हो जाएगी। आप अपने संतान के भविष्य को लेकर के चिंतित थे, आपके मन की चिंताएं इस समय समाप्त होंगी। चूँकि शनि सूर्य से त्रिकोण पर हैं, सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, सूर्य भी एक्टिवेट होंगे, शनि भी एक्टिवेट होंगे। सप्तम भाव व्यापार व्यवसाय का होता है, छठे भाव के स्वामी हैं, छठा भाव नौकरी का होता है। तो इस समय आप या आपकी संतान या तो कोई व्यापार व्यवसाय शुरू करेगी और या फिर किसी न किसी तरह की कोई नौकरी उसे ज़रूर मिलेगी, क्योंकि सूर्य जो हैं सरकारी नौकरी के कारक हैं, बुध भी नौकरी के कारक हैं, मंगल भी नौकरी के कारक हैं। और सूर्य के प्रभाव से शासन प्रशासन के क्षेत्र में उच्च पद आपको मिल सकता है, न्यायिक सेवा और विदेश सेवा में आप जा सकते हैं। बुध के प्रभाव से आप बैंकिंग सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, फाइनेंस सेक्टर में जा सकते हैं। मंगल के प्रभाव से आप डिफेंस के क्षेत्र में, मेडिकल सर्जरी के क्षेत्र में जा सकते हैं। गेम्स स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। और शनि के प्रभाव से आप रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग या कंस्ट्रक्शन के कार्य में आए हैं तो वहाँ पर आपको सफलता मिलेगी। आप बिल्डर हो सकते हैं, आर्किटेक्ट हो सकते हैं, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हो सकते हैं, या आप ऑयल, पेट्रोलियम, गैस, माइंस, मिनरल्स, केमिकल प्रोडक्ट्स, रबर, स्क्रैप, ट्रांसपोर्ट, टूरिज़्म, इस तरह के व्यापार व्यवसाय में आपको सफलता मिलेगी। कुल मिलाकर के ये है कि सूर्य का नीचभंग राजयोग 30 अक्टूबर के बाद आपको पूरी तरह से हर तरह का शुभ और श्रेष्ठ फल प्रदान करेगा। अब बात करते हैं धन की। पैसा कहाँ से आएगा, क्या प्रॉपर्टी बनेगी, क्या विदेश जा पाएंगे, इस तरह की बातों पर विचार कर लें। बुध सूर्य के साथ हैं, भाग्य भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं और एकादश के स्वामी हैं, तो भाग्य का संबंध एकादश से बन गया। एकादश भाव आपकी इनकम को शो करता है, आपके गेन्स को शो करता है, आपके लाभ को शो करता है। तो एकादश का संबंध जब नवम से बनेगा तो भाग्य के सपोर्ट से आपकी इनकम में वृद्धि होगी, आय में वृद्धि होगी,
धन प्राप्त होगा। चूँकि सूर्य गवर्नमेंट के कारक होते हैं, गवर्नमेंट के पास कोई पैसा आपका रुका हुआ है वो पैसा मिलेगा, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से आपको पैसा मिल सकता है, किसी गवर्नमेंट स्कीम से आपको पैसा मिल सकता है। और धन के जो सबसे बड़े कारक हैं वो हैं शुक्र, और शुक्र 3 नवंबर को धन के भाव में आ जाएंगे। शुक्र यहाँ पर आपकी कुंडली के दशम भाव के स्वामी होकर के धन के भाव में गोचर करेंगे। दशम भाव आपका कैरियर होता है, कार्यक्षेत्र होता है। कार्यक्षेत्र का संबंध धन से बनेगा, कार्यक्षेत्र का संबंध लाभ से बनेगा। तो आप जो भी कार्य कर रहे होंगे उससे आपको धन का लाभ होगा और धन की प्राप्ति भी होगी। जहाँ तक भूमि भवन प्रॉपर्टी की बात है, मंगल चतुर्थ के स्वामी होकर के पर तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। तीसरा भाव आपके पराक्रम पुरुषार्थ का होता है और मंगल पराक्रम पुरुषार्थ के कारक हैं। मंगल तीसरे भाव में कारकत्व प्राप्त करते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। मंगल भूमि के कारक होते हैं, भूमि पुत्र कहे जाते हैं। तो चौथे भाव के स्वामी होकर के जब मंगल तीसरे में गोचर करेंगे तो आप अपने पराक्रम पुरुषार्थ के बल पर, अपने बाहुबल से चौथे भाव की चीज़ों को प्राप्त करेंगे। भूमि भवन प्रॉपर्टी वाहन ये सब आपको प्राप्त मिलेंगी। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको, और वो ये कि मंगल चतुर्थ के स्वामी हैं। शनि की दशम दृष्टि पड़ रही है चौथे भाव पर। शनि और मंगल जब भी चौथे भाव पर प्रभाव डालते हैं तो आपकी दूरी अपनी माता से, अपनी मातृभूमि से बना देते हैं। तो शनि और मंगल के प्रभाव से आपको मातृभूमि छोड़ करके विदेश जाने का योग बनेगा। आपके विदेश जाने की अगर इच्छा सी तो इससे अच्छा योग आपको मिलेगा ही नहीं। आप विदेश जा सकेंगे, नहीं जाना चाहते थे तो भी हो सकता है कि आपको विदेश जाना पड़े, मातृभूमि छोड़ना पड़े, भले ही 15 दिन के लिए ही सही, भले ही 17 नवंबर तक के लिए ही सही, लेकिन आपको मातृभूमि से, अपनी माता से दूर होना पड़ेगा। किसी न किसी कारणवश, नौकरी के सिलसिले में, व्यापार के सिलसिले में, या कोई कारण हो सकता है, लेकिन योग ऐसा बन रहा है कि आपको विदेश जाने का योग बनेगा। तो इस तरह से सूर्य का ये जो राशि परिवर्तन है, सूर्य का नीचभंग राजयोग जो है, ये आपके लिए बहुत ही शुभ फल देने वाला है। भाग्य का पूरा पूरा साथ, पिता का पूरा पूरा साथ, बॉस और सीनियर्स का पूरा सहयोग। हालांकि आप भाग्य का पूरा सपोर्ट चाहते हैं, भाग्य भाव को बलवान करना चाहते हैं, तो नवम भाव की चीज़ों से जुड़िए, धार्मिक यात्रा पर जाइए, तीर्थ यात्रा पर जाइए, और हो सके तो एक बार गंगा स्नान जरूर कर लीजिए। अपने पिता का, गुरु का, वृद्ध जनों का सम्मान कीजिए। यहाँ पर गुरु बैठे हुए हैं, गुरु के कारक होते हैं। आप अपने गुरु के पास थोड़ा समय बिताइए, गुरु के चरणों में बैठिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। ये सब करेंगे तो भाग्य आपका पूरी तरह से साथ देगा। शुक्र आपको धन प्रदान करेंगे, बुध आपको हर तरह का लाभ प्रदान करेंगे, शनि व्यापार व्यवसाय में उन्नति देंगे। तो ये सब कुछ आपको प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ पर एक विचारणीय प्रश्न है कि सिंह राशि के करोड़ों जातक हैं और आपका प्रश्न अक्सर यही आता है कि योग बनता है, राजयोग बनता है, ग्रहों की स्थिति अच्छी है लेकिन लाभ नहीं मिलता। तो इसके लिए आप अपनी जन्म कुंडली को देखिए। अपनी जन्म कुंडली को गोचर कुंडली से जब मैच करेंगे, और अगर जन्म कुंडली और गोचर कुंडली मैच कर जाती है, आप देखिएगा आपको वही फल मिलेगा जो मैंने बताया है। लेकिन अगर उससे डिफर करती है तो फिर नहीं मिलेगा। अब आप ये देखिए कि आपके जीवन में महादशा किसकी चल रही है, अंतर्दशा किसकी चल रही है। जब आप जन्म कुंडली डाउनलोड करेंगे तो सब मिल जाएगा उसमें। अब आप सोचिए, आपके जीवन में सूर्य की महादशा चल रही है और राहु या केतु की अंतर्दशा चल रही है तो फल नहीं मिलेगा। आपके जीवन में मंगल की महादशा चल रही है, शनि की अंतर्दशा चल रही है, नहीं मिलेगा फल। शनि की महादशा है, केतु की अंतर्दशा चल रही है, कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपके जीवन में
किसकी महादशा चल रही है। अब सूर्य बुध मंगल या गुरु की महादशा चल रही हो और इन्हीं में से किसी एक ग्रह का सूर्य मंगल बुध या गुरु इनकी अंतर्दशा चल रही हो तो निश्चित रूप से वो फल मिलेगा जो मैं आपको बता रहा हूँ, उससे बेहतर रिजल्ट मिलेगा। दूसरी बात ये भी देखिए कि आपकी कुंडली में ग्रहों का अंश बल कितना है। अगर अंश बल से ग्रह मजबूत नहीं है तो भी फल देने में सक्षम नहीं होंगे। अंश बल नहीं कमज़ोर है तो ग्रहों का आप उपाय कीजिए। तो ये सब करेंगे तो आपको जो मैं बता रहा हूँ बिल्कुल वैसा ही फल प्राप्त होगा। मेरी बात से सहमत हो, बात अच्छी लगे तो अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को। नमस्कार।